हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा था इनहेरिटेंस क्या होता है। आज की क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है पॉली शब्द और दूसरा है मॉर्फिज्म शब्द। पॉली तथा मॉर्फिज्म। जो पॉली शब्द है उस पॉली शब्द का मतलब होता है कि अनेक। शब्द का मतलब है अनेक, और वहीं फिज्म का मतलब है रूप। अर्थात जब एक ही वस्तु के अनेक रूप हों या एक ही फंक्शन अनेक रूप में कार्य करे तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, पॉली शब्द और मॉर्फिज्म शब्द दो चीज़ें हैं जिनसे मिलकर बना पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब अनेक हुआ और फिज्म का मतलब हुआ क्या, रूप। जब एक ही वस्तु के अनेक रूप हों तो हम उसे कह सकते हैं कि इस वस्तु में पॉलीमॉर्फिज्म के गुण हैं। अब ये तो हुआ वास्तविक रियल एग्जाम्पल। हमारे चारों ओर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक टेबल है। टेबल, आपने टेबल देखी होगी, एक टेबल है। तो उस टेबल में आपने देखा होगा कुछ विशेष गुण कि इस टेबल पे हम वस्तुओं को भी रख सकते हैं। वो टेबल किसी चीज़ को रखने के लिए भी यूज़ की जा सकती है, पढ़ाई के लिए भी यूज़ की जा सकती है, किसी सामान या किसी कंप्यूटर आदि को रख कर यूज़ करने के लिए भी उपयोग की जा सकती है। तो एक ही वस्तु के देखिएगा अनेक रूपों में उपयोग हो रहा है। जैसा कि आप चेयर्स देखते हैं, या अगर हम ये कहें कि केवल लकड़ी, जो लकड़ी आप देखते हैं, लकड़ी है तो लकड़ी ही, लेकिन उस लकड़ी के क्या है, कितने रूप हैं। उस लकड़ी से आप कुर्सी भी बना सकते हैं, है ना। उस लकड़ी से आप क्या कर सकते हैं, लकड़ी से आप कुर्सी भी बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं उस लकड़ी से, उस लकड़ी से आप मेज भी बना सकते हैं, है ना। तो एक साथ आप कई सारी चीज़ों को लकड़ी के द्वारा तैयार कर सकते हैं। तो ये लकड़ी का क्या है, एक ऐसा गुण है जिससे वो एक ही साथ कई रूपों में उपस्थित हो सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिसके कारण कोई वस्तु में पॉलीमॉर्फिज्म का गुण होता है। अब बात आती है आपके प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग के अनुसार अगर हम समझें तो अगर कोई सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में उस सॉफ्टवेयर में आपके, एक मिनट, जी, अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उस सॉफ्टवेयर में अनेक क्या होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। छोटे कोई सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्रामों से मिलकर बनना होता है। तो अब यही प्रोग्राम आपके क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। तो इन प्रोग्रामों को अगर हम बना ले गए, सॉरी, अगर इन प्रोग्रामों को अगर आप बना ले गए, तब हम कहते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। जब प्रोग्राम 2 को बना ले गए तो प्रोग्राम 2 कंप्लीट हो गया, प्रोग्राम 3 को बना ले गए तो प्रोग्राम 3 कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार अगर इन सारे प्रोग्रामों को एक साथ हम कंबाइन कर दिए और ये कंबाइन होने पर भी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है बन चुका है। किंतु ये सॉफ्टवेयर एक साथ ना बना कर के टुकड़ों टुकड़ों में बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों टुकड़ों को ही हम, पार्ट्स को ही हम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इन अलग अलग फंक्शन को बनाने के लिए ही हम आगे पढ़ते हैं ओओपी का पॉलीमॉर्फिज्म गुण, जिसमें एक ही फंक्शन अलग अलग फंक्शन के जैसे काम कर सकता है। F1 के जैसे, F2 के जैसे, F3 के जैसे अलग अलग फंक्शन के रूप में काम कर सकता है। ये फंक्शन वही हैं जो एक सॉफ्टवेयर का भाग है। तो हमें अलग अलग फंक्शन ना बनाने की जगह पे एक ही फंक्शन बनाना पड़ा। जब एक ही फंक्शन बनाएंगे तब क्या होगा, एक ही फंक्शन बनाने से हमारी KLOC बचेगी। KLOC माने किलो लाइन ऑफ कोड। किलो लाइन ऑफ कोड मतलब मेमोरी की क्या होगी, बचत होगी। इससे क्या होगी, मेमोरी की बचत होगी। और जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की जो साइज़ होगी वो साइज़ भी क्या होगी, कम होगी।
जिससे कि उसके रन होने में, सॉफ्टवेयर के रन होने में और साथ में साथ में उसके एग्जीक्यूट होने में, संचालित होने में, चलने में, आउटपुट देने में समय कम लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख करके बनाते हैं। ओके, दूसरे भी कई कारण हैं। इससे कोड रीयूजबिलिटी होती है। कोड रीयूजबिलिटी, कोड रीयूजबिलिटी क्या है? अर्थात आप एक बार कोड लिखोगे और उसको बार बार क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, जिससे कि मेमोरी कम लगेगी। वही बात, मेमोरी कम लगेगी, स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये सारे फायदे हैं इसके। और साथ में आप बड़े बड़े प्रोग्राम को, बिग सॉफ्टवेयर्स को भी बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कभी कभी लेंदी सॉफ्टवेयर। लेंदी माने बड़ा, कठिन, कॉम्प्लेक्स, कठिन सॉफ्टवेयर को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। अब वापस आते हैं आपके पीडीएफ पे। पीडीएफ में आपको समझाया गया कि ओओपी में वस्तु फंक्शन को माना जाता है। ओओपी में क्या है, किसे माना जाता है? किसी फंक्शन को माना जाता है। इसके कई रूप हो सकते हैं और इन्हें अलग अलग जगह अलग अलग कॉल कर सकते हैं। एक ही फंक्शन के जब कई रूप होंगे तो ये अलग अलग रूपों में कॉल कर लिया जाएगा, है ना। अब ये कैसे? अगर वास्तविक एग्जाम्पल देखें तो हमारी जो माताएं होती हैं, माँ होती है, या माँ ना समझ कर एक वुमेन है, एक स्त्री है, वो कभी कभी किसी की बहन हो सकती हैं, किसी की दादी हो सकती हैं, किसी की बुआ हो सकती हैं, किसी की वाइफ हो सकती है। ऐसे ही है तो एक ही माँ, लेकिन वो अलग अलग जगह क्या कर रही है, अलग अलग रूपों में उपस्थित है एक ही, लेकिन अलग अलग रूपों में उपस्थित है। माने उनको जिस रूप में बुलाओगे वो उसी रूप में वहां पर उस कार्य को करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। आई थिंक इससे बढ़िया एग्जांपल कोई और नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ है। ड्रॉ एक फंक्शन है। जैसे अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसपे माउस पे क्लिक करने पे कोई चित्र बन जाए, तो उसमें उस माउस के क्लिक करने में एक छोटा सा फंक्शन सेट किया गया है कि अगर कोई खींचता है, ड्रॉ करता है, तो वो स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकता है एक ही कार्य। सर्किल भी ड्रॉ कर सकता है और रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकता है। इस प्रकार ड्रॉ के पास कैसे गुण हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के गुण हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म कितने प्रकार का होता है, आइए ज़रा इसको देख लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। इसमें है जब फंक्शन को ऐसा गुण दे दिया जाए, जब फंक्शन ऐसा गुण दे दें कि फंक्शन ओवरलोड करने लगे, या दूसरे शब्दों में जब फंक्शन को पॉलीमॉर्फिज्म के गुण दिए जाते हैं तो उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। और जब ऑपरेटर को पॉलीमॉर्फिज्म के गुण दिए जाते हैं उसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। जब फंक्शन को ऐसे गुण दिए जाएं तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग, और जब ऑपरेटर को गुण दिए जाएं तो वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है। आइए देखते हैं विस्तार में फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन नाम तो एक ही होगा, फंक्शन में नाम तो एक ही होगा, नाम एक ही है। कैसे फंक्शन पहचानोगे? फंक्शन पहचानने का सबसे आसान तरीका, उसके आगे ये दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ब्रेकेट लगे होते हैं। जैसे अगर वाइड लिख दो तो वाइड क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। और ऐसे ही आप चाहो तो अगर कोई बच्चा है रमेश, तो रमेश के नाम के आगे अगर छोटे ब्रेकेट लगा दिए तो वो फंक्शन बन जाता है। तो ये है, पहले फंक्शन पहचानना आना चाहिए। ओके, अब देखते हैं आगे कि फंक्शन नाम तो एक ही होगा, किंतु इस फंक्शन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग क्रियाएं कर सकता है। अर्थात फंक्शन तो एक ही है, लेकिन फंक्शन के जो कार्य हैं अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है वाइड माई फंक्शन। यहाँ पे माई फंक्शन क्या है? माई फंक्शन एक फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे इस फंक्शन को बुलाया जाता है और यहाँ पे इस फंक्शन को बुलाया जाता है। देखिएगा फंक्शन का नाम तो सेम है, लेकिन यहाँ इंटीजर की तरह व्यवहार करेगा और यहाँ वाइड की तरह व्यवहार कर रहा है। तो नाम एक है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग क्रियाएं कर रहा है। और ऐसा करना केवल C++ में संभव है, सी में नहीं।
और इसी कार्य को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अर्थात जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तभी इसकी वैल्यू को अलग अलग परिस्थितियों को अलग अलग क्रियाओं में उपयोग कर लिया जाता है। आगे देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? अब इसमें एक ही ऑपरेटर तो एक ही होता है, किंतु इसका उपयोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। ऑपरेटर माने ऐसे चिन्ह जिनको पढ़कर देखकर ये पता लग जाए कि क्या काम करना है ना। आई होप इसको आप जानते होंगे, ऑपरेटर की परिभाषा जानते होंगे। नहीं जानते देखिएगा, एक प्लस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह है ना, स्लैश है, ये एस्ट्रिक है। इनको देख के आप जान सकते हो कि ये गणित के जोड़ने का काम, ये घटाने का काम, ये बटा का काम और ये गुणे का काम करता है। तो ये चिन्ह तो एक ही है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उत्तर देगा। कैसे देखते हैं आप एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ लिखा गया है प्लस संख्या को प्लस जो है चिन्ह है, एक निशान है, प्लस संख्या को जोड़ने के लिए भी उपयोग करता है और प्लस किसी स्ट्रिंग या अक्षरों के समूह को भी जोड़ता है। अक्षरों के समूह मतलब जैसे लिखा गया राम प्लस श्याम लिखा गया, तो राम श्याम को जोड़ सकता है। वो स्ट्रिंग का फंक्शन है, आपको भविष्य में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इतना जानते रहिए, प्लस यहाँ जोड़ने के रूप में भी काम कर सकता है और अक्षरों के समूह को आपस में जोड़ करके, जैसे रमेश मौर्य, तो रमेश मौर्य एक साथ लिखने के लिए। और यही नहीं, आगे देखते हैं इसमें। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर कि c बराबर a प्लस बी, तो c बराबर जब a प्लस बी दिया गया तो यहाँ ये जोड़ने के रूप में काम हो रहा है। माने c बराबर 2 + 3 का उत्तर 5 आएगा। कितना आएगा उत्तर? 5 आएगा। तो प्लस यहाँ जोड़ने के लिए उपयोग किया गया। वहीं एक सेकंड एग्जाम्पल में ये a प्लस प्लस और a प्लस लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर a के मान में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया गया है। अर्थात अगर a का मान 5 होगा, अगर a का मान 1 है, तो इस प्लस के वजह से a का मान बढ़ के अपने आप कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इस प्लस प्लस के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस जोड़ने के लिए, यहाँ इसमें वृद्धि करने के लिए उपयोग किया गया है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ पूछें। और अगर आपको यूट्यूब पे पूछने में समस्या हो रही है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। और इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये कंपाइल अर्थात जब अनुवाद कर रहा होता है, ट्रांसलेट कर रहा होता है, त्रुटि ढूंढ रहा होता है, ये तुरंत वर्क कर सकता है कंपाइल टाइम पे। इसलिए इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। थैंक यू सो मच। बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए।